नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत है। राहु महाराज 18 महीने के लिए मीन राशि में आने वाले हैं। ये 18 महीनों में मीन राशि के लिए शुभ अशुभ कैसे होंगे, 12 राशियों में इनका क्या प्रभाव होगा, आज उस विषय पर चर्चा करते हैं। लाल किताब में राहु के लिए कहा गया है आसमानी बिजली, यानी जिसका पता नहीं कब तड़केगी और जब गिरेगी तो सब भस्म कर देगी। आपने ध्यान दिया होगा, जब बिजली गिरती है, जहां गिरती है तो वो बिल्कुल ही नष्ट कर देती है। सेम पोजीशन राहु की है। उसके बारे में एक बात और कही गई है, बातें तो बहुत सारी कही गई है राहु के लिए, लेकिन जो मेन बात है उसके लिए लिखा गया राहु देने पे आए तो छप्पर फाड़ के देता है और लेने पे आए तो ईंट गारे की दीवारें भी छीन लेता है, यानी दर बदर कर देता है। आपने देखा होगा, आपके जानकारी में कुछ लोग होंगे जो बहुत ही धनी थे, लेकिन कुछ ही महीनों में वो बिल्कुल सड़क पर आ गए, दर बदर हो गए। तो राहु की वो महिमा है। राहु बेसिकली छाया ग्रह है। राहु के कारण ही सूर्य ग्रहण लगता है, केतु के कारण चंद्र ग्रहण लगता है। राहु पृथ्वी पर हमारे बीच में जो मेटल है उसमें वो सिक्का है, मनुष्यों में वो जो सफाई कर्मचारी है वो है, जानवरों में सुअर है, और जहां गंदगी होती है वो उसका स्थान है। अब बात करते हैं राहु का मेष राशि पर क्या प्रभाव रहेगा ये आने वाले 18 महीनों में। 30 अक्टूबर को राहु आपका मेष राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश कर जाएगा, और उसके बाद सबसे पहले लेते हैं मेष राशि। मेष राशि वाले को थोड़ा सावधान रहना होगा इन 18 महीनों में। किसी के प्रति विश्वास ना रखें, किसी की गारंटी जमानत ना लें, अन्यथा आप किसी बड़े पचड़े में फंस सकते हैं। यह वर्ष आपका सरकारी जुर्माने का रहेगा। अगर आपके प्लेनेट बहुत खराब है और ऑलरेडी राहु आपका मीन राशि में बैठा है, तो इस वर्ष में आपको कोर्ट कचहरी भी देखना पड़ सकता है। ट्रैफिक के चालान और कई प्रकार के जुर्माने, सरकारी जुर्माने, वो आपको लगेंगे। मेष राशि वालों के लिए एक विशेष बात ध्यान देनी होगी, अगर वो अपना मकान तोड़ के बना रहे हैं तो गलती से भी वो पहले छत ना तोड़े। ये ध्यान रखें, छत सबसे लास्ट में तोड़े, अन्यथा उनका मकान ही नहीं बन पाएगा। यहाँ पर मेष राशि में जो राहु देवता है वो थोड़े क्रोधित रहते हैं, धोखा देते हैं, चोरी होने की संभावना है। उनका वाहन चोरी हो जाना, गोल्ड चोरी हो जाना, गोल्ड का बिक जाना, मतलब सोने का बिक जाना, मान सम्मान को ठेस, जैसे कि मैंने कहा सरकारी कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना। इसलिए आपको सावधानी बरतनी होगी, किसी पे विश्वास ना करें, क्योंकि आपको धोखा बहुत मिलेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। यहां पर राहु महाराज धोखा दिलाते हैं, हानि देते हैं। उनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए? उनसे बचने के लिए आपको छत के ऊपर जो आपकी घर की छत है, छत पर 4 गुड़ वाली बोरी खाली, जो बोरियों में गुड़ आता है या चीनी आती है, वो खाली बोरियां 4 छत पे बिछानी चाहिए। उससे आपको इसके बेहतर परिणाम मिलेंगे आपको, क्योंकि ये राहु 12 सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं देता। धर्म कर्म में भी मन नहीं लगता इसका, इसलिए आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। अब बात करते हैं वृषभ राशि में राहु महाराज का क्या सीन होगा। वृषभ राशि में राहु महाराज कहते हैं 3 पीढ़ी, पिता, पुत्र और उसका पुत्र, 3 पीढ़ी। कहते एक छत के नीचे एक साथ नहीं रह सकते। या तो आपका पुत्र अलग हो जाएगा या पिता अलग हो जाएंगे, नहीं तो नहीं अलग हो रहे हैं तो किसी एक को जाना पड़ सकता है। क्योंकि लाल किताब में राहु के बारे में कहा गया है पिता को गोली मारे मुंह ना देखे। इसके बारे में जो इसकी व्याख्या है बड़ी है, वो कुल मिला के पिता को कष्ट देता है। 3 पीढ़ियों में तकरार, 3 पीढ़ियों का अलग होना, यानी कि दादा पिता पुत्र तीनों
या तो एक छत के नीचे ही रहेंगे, अलग हो जाएंगे। ऐसे व्यक्ति को नीले रंग से सावधान रहना चाहिए, नीला रंग नहीं पहनना चाहिए, नीलम नहीं पहनना चाहिए, नीली किसी भी प्रकार की वस्तु को गिफ्ट में नहीं लेना चाहिए, विशेषकर ससुराल से। क्यों? क्योंकि ये जो है अनएक्सपेक्टेड इनकम को बंद कर देता है, यानी कि भाग्य से ज्यादा मिलना हो वो 18 महीने के लिए आपका ब्लॉक हो गया है। इसलिए आपको नीले रंग से परहेज करना चाहिए। ये जरूरी है वृषभ राशि वालों के लिए कि वो नीला रंग ना धारण करें, ना ही परचेज करें। नीले रंग का कैसा भी सामान आपको नहीं लेना चाहिए, तथा पिता पुत्र और उनके जो पुत्र है उसको लेकर केसर का तिलक लगाना चाहिए। ससुराल से झगड़ा तनाव नहीं करना चाहिए, ये बात विशेष ध्यान रखें, क्योंकि राहु महाराज यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड इनकम को ब्लॉक कर देते हैं। आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपके कुलीग साथी वो आपको डिस्टर्ब करेंगे। आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में चढ़ाव तो कम आएगा, उतार ज्यादा आता है, डाउन मतलब वो ज्यादा आता है। पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड काम करते हैं तो उसमें भी व्यवधान उत्पन्न होंगे। ये राहु महाराज आपके ये परिणाम देते हैं। वृषभ राशि वालों को जैसे मैंने बताया कि नीला रंग 18 महीने के लिए त्याग दें, वो ज्यादा उनके लिए शुभ होगा। केसर या हल्दी का तिलक करें, उससे उनको लाभ प्राप्त होगा। अब बात करते हैं मित्रों मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए राहु देवता का क्या प्रभाव होगा। मिथुन राशि में आपको अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो जीतने के चांसेस बहुत कम है। सजा, जुर्माना, मान सम्मान को हानि, पिता को कष्ट, और जो भी आप कार्य करते हैं उनमें अनेकों बाधाएं ये क्रिएट करते हैं राहु महाराज। क्योंकि राहु केतु 4th हाउस में आ गया, राहु 10th में आ गया, और राहु 18 महीने के लिए आपको इस प्रकार से डिस्टर्ब करेंगे, कर्म बिगाड़ देते हैं। पिता को कष्ट, उनको लंबी बीमारी भी मिल सकती है। सरकार की तरफ से जुर्माना, सजा, कोर्ट केस, अगर कोर्ट केस ऑलरेडी चल रहे हैं तो जीतने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। यहाँ पर जो राहु महाराज है, अगर आपके कहीं नौकरी करते हैं तो आपके जो बॉसेस हैं वो आपके खिलाफ रहते हैं, आपको वो बार बार परेशान करेंगे। आपके अगर पब्लिक डीलिंग का काम है तो आपके कस्टमर आपका पैसा मार सकते हैं, आपके कस्टमर आपके साथ तनावपूर्ण माहौल रखेंगे या आपसे संबंध विच्छेद कर लेंगे। अब इसमें बचने के लिए करना क्या है? पहली बात, राहु महाराज से मिथुन राशि को बचने के लिए करना क्या है? जो हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहन होते हैं उनको नीले रंग की कोई वस्तु गिफ्ट करें, उनको कभी कभी चाय नाश्ता जरूर कराएं, उससे आपको इसके अच्छे लाभ प्राप्त होंगे और काफी सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। नीला रंग राहु की वस्तु है, इसलिए नीले रंग को ना धारण करें। जीन्स वगैरह पहन सकते हैं पैंटों में, लेकिन छाती पे या सर पे कैप वगैरह ये नीला नहीं होना चाहिए, ये आपके लिए अशुभ रहेगा। मिथुन राशि के बाद चलते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए राहु अच्छा है, विदेश यात्रा कराता है। भाग्य में रुकावट तो आती है लेकिन काम बनवा देता है। किसी भी काम को लेके थोड़ा संघर्ष ज्यादा करना पड़ता है, अंततः सफलता मिल ही जाती है। अगर आपकी कुंडली में परमानेंट जो राहु है मीन राशि में बैठा है और कर्क आपकी राशि है तो थोड़ी सी समस्या पैदा करता है। वो कैसे? कमर दर्द की शिकायत, शरीर के जॉइंट पेन की शिकायत, आपके घर में कोई बुजुर्ग है उनको श्वास संबंधी यानी कि अस्थमैटिक, इस तरह की दमा संबंधी जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऐसी बीमारियां प्रदान करता है। यहां पर विदेश यात्रा होती है लेकिन थोड़ा उसमें संघर्ष करना पड़ता है। ये विदेश यात्रा कराता अवश्य है और वहां से लाभ भी मिलता है। एक चीज जाननी होगी, राहु महाराज कर्क राशि में थोड़े से नरम हो जाते हैं क्योंकि कर्क राशि जलीय राशि है और राहु महाराज के ऊपर इसका काफी प्रभाव पड़ता है। आप अपने भाग्य में रुकावटें आएंगी लेकिन आपका भाग्य काम करता रहेगा, आपको लाभ देता रहेगा, उसका चिंता मत कीजिएगा। क्योंकि इसमें वो कहता है कि भाग दौड़ बहुत करनी पड़ेगी, संघर्ष बहुत करना पड़ेगा, सफलता तभी मिलेगी। तो आप इसके लिए तैयार रहें। टूरिंग जॉब वालों के लिए ये राहु काफी अच्छा होता है। अगर फिर भी कर्क राशि वालों को राहु डिस्टर्ब करता है
तो उनको धर्म स्थान जाके वहाँ पे सफाई आदि करनी चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा गुरुद्वारे में जूतों की सेवा, मतलब जूतों की सफाई वगैरह की जाती है, सीढ़ियाँ साफ की जाती है। ऐसे आप मंदिरों में भी जाके कर सकते हैं। धर्म स्थान में, किसी भी धर्म स्थान में आप सफाई आदि करेंगे तो आपके जो अगर ज़्यादा खराब कर रहा है राहु, तो आपको अच्छे परिणाम आने लगेंगे। अब बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि में राहु थोड़ा जो है गुस्से वाला हो जाता है, क्योंकि सिंह राशि सूर्य की राशि है और सूर्य ग्रहण भी राहु के कारण ही लगता है। सिंह राशि वालों के जो 18 महीनों हैं उनके अंदर क्या होगा, पहले उनके घरों में सीलन आएगी, फिर बिजली के इक्विपमेंट, बिजली के स्विच बड़ी जल्दी जल्दी खराब होंगे, उसके बाद टॉयलेट खराब होगा। ये सब होगा क्यों, अब इस बात पे चलते हैं। उनको गिफ्ट में ससुराल पक्ष से या किसी से इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट मिलेंगे, नीले वस्त्र मिलेंगे और स्टील के बर्तन मिलेंगे। ये मिलने के बाद ये तीनों चीजें उनके घर में घटित होंगी और राहु यहां बैठ के कहता है कि आपको नुकसान ही दूंगा, लाभ नहीं दूंगा। यानी कि जितनी भी प्रतिशत पे आप हो उससे आप डाउन आओगे, ऊपर नहीं जाओगे। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, यहाँ एक तो विशेष बात कि आपने ये तीनों चीजें किसी से भी गिफ्ट में नहीं लेनी। स्टील के बर्तन, बिजली से चलने वाला सामान और नीले रंग की कोई वस्तु, नीले रंग के कपड़े बिल्कुल किसी से नहीं लेने। टॉयलेट अगर खराब हो जाए तो उसको बिना किसी अपने योग्य ज्योतिषी से पूछे बिना उसे रिपेयर ना कराएं। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका भी आपको उपाय बताऊंगा। आपको यहाँ पे करना क्या है जिससे कि 18 महीने आपके सुखद, शानदार और अच्छे से निकले। एक और विशेष बात है यहाँ पे राहु महाराज आपको, अगर आप अपराधी प्रवृत्ति के हैं, अपराध करते हैं, तो ये साल उन अपराधियों के लिए अच्छा है क्योंकि पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर पाएगी। आप भी अगर आप व्यापार वगैरह करते हैं तो आपको भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस उस व्यक्ति का कुछ नहीं कर पाती। बहुत सारे अपराधी ऐसे हैं जो आज तक अरेस्ट नहीं हुए क्योंकि उनकी कुंडली में ऑलरेडी राहु इस स्थान पर बैठा हुआ है। तो सिंह राशि वालों के लिए अब इसका उपाय क्या है, उपाय है मछलियों को आटा डालें। आटा किसका, जौ का, ध्यान रखिएगा। मछलियों को आटा डालें जौ वाला। जो सफाई कर्मचारी हैं उन्हें समय समय पर चाय नाश्ता कराते रहें। कभी कभी उनको शराब, मदिरा, विस्की उनको गिफ्ट करें। इससे यहाँ के जो दुष्प्रभाव है, जो 18 महीने आपके कष्टदायक ये बता रहा है, वो उसमें फर्क पड़ जाएगा। तो सिंह राशि के बाद हम बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए राहु कैसा होगा। एक तो पहली बात, आपने 18 महीने जो भी आप प्लानिंग से काम करेंगे, जो भी आप किसी को बता के मशवरा करके काम करेंगे, जो भी आप अपने मन में भी विचार करा लेंगे, मन में भी प्लानिंग कर लेंगे, वो काम आपके फेल हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहली बात, भगवान भरोसे काम कीजिए कि भगवान जी मैं जा रहा हूं, जो होगा अच्छा होगा। प्लानिंग नहीं करनी, अगर प्लानिंग करेंगे तो काम नहीं बनेंगे। दूसरी बात, राहु यहाँ क्या नुकसान देता है, अगर आपका बिजनेस, आपका काम पार्टनरशिप में है तो पार्टनरशिप को ब्रेक करता है, वो उनको तोड़ता है। खाम खा ही परेशानियां पैदा हो जाएंगी आप दोनों को और आप दोनों लास्ट में अपनी पार्टनरशिप तोड़ लोगे। ऐसा राहु का काम, क्योंकि राहु का काम तोड़ना है, जोड़ना नहीं है, वो तोड़ने का काम ज्यादा करता है। तो कन्या राशि वालों के लिए राहु जो है वो बिजनेस में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और सबसे बड़ी बात, जो आपकी धर्म पत्नी है, अगर आप विवाहित हैं तो जो आपकी धर्म पत्नी है उनको कोई ना कोई रोग लगा ही रहेगा ये 18 महीने। ये प्रॉब्लम क्रिएट रहेगी, आपको भी कई शिकायतें हो जाएंगी शारीरिक रूप से, विशेषकर जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो जाएंगी। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको यहाँ पे जो गाय होती हैं उनको जौ भिगो के रखें। जौ जो हम खेतरी बीजते हैं जौ, तो वो जौ भिगो कर रखें और अगले दिन उन गायों को खिलाएं। महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार ये उपाय अवश्य करते रहें। इससे आपका व्यवसाय भी बढ़िया चलेगा, आपकी धर्मपत्नी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आपकी पार्टनरशिप बढ़िया चलेगी और जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको सफलता प्रदान होगी। कन्या राशि के बाद हम बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए कैसा होगा राहु। तुला राशि वालों को एक बात सबसे पहले ध्यान देनी होगी, अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दें,
क्योंकि इस 18 महीने के अंदर आपकी इंट्यूशन, जैसे कहते हैं मन की बात, मन में विचार आया कि यार ये काम नहीं करना चाहिए, तो वो काम मत कीजिएगा, क्योंकि ये इंट्यूशन देता है, आपको नॉलेज देता है, वो आपको अच्छे बुरे का आपको पहले से आभास कराएगा। ये आप पे डिपेंड करता है, आप उसे कितना ग्रहण करते हैं और कितना उसका इस्तेमाल करते हैं। शुभ लाभ और हानि ये सब उसी पे तय करता है। यहां पर अगर आपको कोई रोग हो जाता है, तुला राशि वालों को 18 महीने के बीच में अगर कोई रोग हो जाता है तो वो डॉक्टरों की पकड़ में नहीं आएगा। बेसिकली यहाँ पे ऊपरी किया कराया बड़ी जल्दी अट्रैक्ट करता है, यहाँ पर ये पोजीशन क्रिएट करता है। ब्याज का पैसा, मतलब कि अगर आपने कर्जा लिया है तो कर्जा बढ़ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ससुराल पक्ष में, ननियाल में किसी को स्टील रॉड चढ़ना, यानी कि टांग मांग टूट जाए तो डॉक्टर बोलेंगे स्टील रॉड चढ़ना, ऐसा केस भी हो सकता है इन 18 महीनों में। एक जो विशेष बात, विदेश संबंधी जो लोग व्यापार करते हैं उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। अब यहाँ पे राहु महाराज आ गए हैं, अब आपको ये सब प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं, ये सब हो रहा है, तो आपको करना क्या चाहिए? आपको छोटी कन्याओं को, 9 साल तक की कन्या भगवती माँ जगदम्बा होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। 9 साल तक की कन्या को मिश्री, धागे वाली मिश्री ना मिले तो बतासे खिला के उनके चरण स्पर्श करें, उससे आपको आराम मिलेगा। और ये जो दुश्वारियां हैं, क्योंकि कर्जा, रोग, ये बड़ी सारी परेशानियां देता है यहाँ पे, वो सब उसके आपको लाभ मिलेगा। जैसा मैंने कहा, मन की बात, इंट्यूशन क्रिएट होना, वो आपके व्यापार की लाभ हानि पे डिपेंड करता है कि आप अपने इंट्यूशन पे, आप अपने मन की बात पे कितना ध्यान देते हैं। तो तुला राशि के बाद दोस्तों चलते हैं हम वृश्चिक राशि पे। वृश्चिक राशि के लिए कैसा है? जिन मित्रों को संतान की इच्छा है, ये वृश्चिक राशि वालों के घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति करा सकता है इन 18 महीनों में, अगर आप नियम संयम का पूरा ध्यान रखें। नीला रंग धारण नहीं करना है, किसी से बिजली का सामान, बिजली से चलने वाला कोई भी सामान उपहार में नहीं लेना। खरीद सकते हैं आप, खरीदने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उपहार में नीले रंग के कपड़े, नीले रंग का सामान, बिजली से चलने वाला सामान, स्टील का सामान आपने नहीं लेना है, वरना ये आपको डिस्टर्ब करेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये पब्लिक डीलिंग में तकरार पैदा करता है, जो रिलेशनशिप है उनको ब्रेक करता है। अगर आप किसी प्रेम प्रसंग में हैं तो आपका आपके साथी के साथ ब्रेक हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। आप नौकरी करते हैं तो इन 18 महीनों में आपकी नौकरी छूट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। काम धंधा बदलना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि राहु का काम ही सेपरेशन करना, डिस्टर्ब करना, यही काम है। ये हार्ट ट्रबल भी क्रिएट करता है वृश्चिक राशि वालों को। ये 18 महीने में जो वृश्चिक राशि वाले लोग हैं उनको हृदय से संबंधित प्रॉब्लम, छाती से संबंधित प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। उन लोगों को क्या करना है? एक तो नीलम नहीं पहनना गलती से, ये ध्यान रखें। हो सके तो पुखराज पहने। केसर का तिलक लगातार लगाएं, केसर का तिलक आपका रुकना नहीं चाहिए पूरे 18 महीने तक, उससे आपको बल मिलेगा और काफी कुछ चीजें ठीक हो जाएंगी। एक उपाय और है, जौ का आटा, सत्तू जिसे बोलते हैं, वो सत्तू आप मंदिर में डोनेट करें, मंदिर में दान करें, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो मित्रों, एक चीज और बताने यार, जैसे मैंने पहले कहा, जिनको पुत्र संतान की इच्छा है, ये 18 महीने में वृश्चिक राशि वालों को पुत्र संतान देने का योग बनाता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, जब भी संतान गर्भ में आ जाए, आप टेस्ट कराएं ना कराएं, लेकिन उस माता को अपना बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये पुत्र संतान भी देता है और गर्भपात भी कराता है। तो इसलिए आपको बहुत केयर करनी होगी, भगवान विष्णु की पूजा करनी होगी उस माता को जिसके गर्भ में ये संतान होगी, क्योंकि वही भगवान विष्णु ही उनकी रक्षा करेंगे। तो अब बात करते हैं मित्रों वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए कहता है कि अगर धर्म कर्म करेगा तो आनंद मौज हर वस्तु प्राप्त होगी, और अगर वो दूसरी प्रवृत्ति का है, नीच प्रवृत्ति का है, लोगों का हक मारने की इच्छा रखता है, लोगों का बदनीयत रखता है, तो ये आपके सारे सुख छीन लेगा।
पेट के रोग, लीवर से संबंधित परेशानियां, पेट की समस्याएं, माता को कष्ट, आपको मेमोरी जो है वो कम हो जाएगी, आप डिसीजन लेने की पावर नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे अगर आपने सभी सुखों का आनंद लेना है, मौज लेनी है, तो क्योंकि धनु राशियों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। शुभ दृष्टि से देखें तो ये बहुत अच्छा है। शुभ दृष्टि से कैसे? क्योंकि हमारी दृष्टि में सभी लोग धार्मिक है, सात्विक है। तो आपको क्या करना है इसको और शुभ बनाने के लिए? आपने शुभ कार्य करने हैं, धार्मिक प्रवृत्ति रखनी है, भगवान का भजन जरूर करना है, मंदिर जाना है, गौ को भोजन, कौओं को भोजन, कुत्तों को भोजन, अच्छे काम कीजिए, ताकि ये बहुत कुछ देखे जाएगा। जैसे मैंने सबसे पहले कहा, राहु देने पे आए तो छप्पर फाड़ के देता है, और लेने पे आए तो ईंट गारे की दीवारें छीन लेता है। एक विशेष बात का ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकार का एलिफेंट, हाथी मत खरीद के लाइएगा, अन्यथा उल्टे दिन शुरू हो जाएंगे। धनु राशि वालों को स्पेशली मेरी हिदायत है कि किसी भी प्रकार का हाथी, खिलौना है या डेकोरेटिव है या आपने अपने मुख्य द्वार पे लगाना है, तो गलती से भी हाथी मत लाइएगा, अन्यथा ये आपके उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। अब धनु राशि के बाद मित्रों बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए कैसा होगा? सबसे लाजवाब मकर राशि वालों के लिए, विदेश के सभी, अगर वो विदेश से व्यापार करते हैं, विदेश यात्रा करते हैं, उनको उसमें लाभ ही लाभ मिलेगा। ससुराल पक्ष से पूरी हेल्प मिलेगी, भाइयों का सहयोग मिलेगा। आप जिस काम में हाथ डालेंगे वो काम सोने का हो जाएगा, यानी कि मट्टी भी बेचेंगे तो सोना हो जाएगा। ये कहता है, लेकिन इसकी एक शर्त है, वो कहता है नंगे पांव मंदिर जाते रहना। तो ध्यान रखिएगा, नंगे पांव आपने मंदिर जाना है। आपको ये बहुत, क्योंकि सबसे बेस्ट जो है मकर राशि के लिए है, और वो यहाँ पे सब कुछ देता है आपको। तो आप लीजिए, मंदिर जाना शुरू कीजिए, उल्टे काम नहीं करने, बुरे काम नहीं करने। शराब, मांस मदिरा का सेवन वो उल्टे कामों में नहीं आता है, आप समझ गए मेरी बात को। तो वो काम मत कीजिएगा, उसका आनंद लीजिएगा, मंदिर जाइए और जो काम करेंगे ये सब सिद्ध कर देगा। इसमें किसी उपाय की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ एक ही उपाय है, आपने नंगे पांव मंदिर जाना है घर से। तो मकर राशि के बाद बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए परेशानी वाला है, कहता है जुड़ा हुआ धन खर्च कर देगा, परिवार से अलग कर देगा, परिवार में कलह का कारण बनेगा, गले से संबंधित रोग, गले के रोग देगा, परेशानियां, टांगों के दर्द, गले के रोग, परिवार से अलग, जुड़ा धन खर्च हो जाना, धन ना जुड़ना, कर्जा लेना पड़ जाना, ये सब पोजीशन क्रिएट हो जाएंगी ये आने वाले 18 महीनों में। तो आपने करना क्या है इसके लिए कि ये पोजीशन ना हो, क्योंकि शुभ तो यहाँ पे है नहीं है, यहाँ पे शुभ नहीं होता, या तो यह शुभ, ये शुभ होता है। तो इसके लिए, इसको शुभ करने के लिए क्या करना है? नंबर 1, केसर का तिलक करना है। एक शुद्ध चांदी की गोली सफेद धागे में डालकर गले में पहने, उससे आपके बहुत सारे काम बनेंगे, धन की फिजूल खर्ची रुकेगी और आपको परिवार भी ठीक ठाक रहेगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि के बाद मीन राशि, अंतिम राशि, क्योंकि मीन राशि में ही राहु देवता आ रहे हैं। अब मीन राशि वालों के लिए, जिन पे भी कोर्ट केस चल रहे हैं, जिन पे भी कोई जुर्माने लगे हुए हैं, वो सब माफ हो सकते हैं, कोर्ट केस वो जीत सकते हैं, ये इसकी विशेषता है। लेकिन समय समय पर जब भी सूर्य जिस जिस राशि में आएगा, जिस जिस भाव में आएगा, उस भाव से संबंधित आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मान लीजिए कि सूर्य अभी तुला राशि में चल रहा है, आने वाले उसके बाद वृश्चिक राशि है, तो जब वो वृश्चिक राशि आपका भाग्य स्थान है, तो ये पूरा जो अगला महीना है, मतलब कि 15 नवंबर से लेके अगले 15 नवंबर से लेके 15 दिसंबर तक का जो महीना है, वो आपका बड़ा डिस्टर्ब रहेगा, आपके भाग्य में उलट फेर चलने लग जाएंगे। तो जहां भी सूर्य जिस भाव में, जैसे जैसे जिस जिस राशि में आएगा, उसी भाव से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा। अगर आपका रंग काला है, शरीर भारी है, तो कहता है सोने की बरसात, और आप पतले दुबले पतले हैं, तो आपको डिप्रेशन, टेंशन देता है, आपके पिता को कष्ट देता है, आपके कार्यों में बाधा देता है, भाग्य में रुकावट देता है। अब उसके लिए क्या करना है आपको? नीले कपड़े नहीं पहनने,
केसर का तिलक लगाना है, केसर या हल्दी का किसी का भी तिलक लगाना है। हमारे शिखा चोटी शिखा रखनी है, पीछे सर में शिखा रखनी है, और एक चांदी की चैन गले में डाल लो 18 महीने के लिए। आपको डिप्रेशन नहीं होगा, बहुत सारी दुश्वारियां 70% तक खत्म हो जाएंगी। तो ये है राहु महाराज 12 राशियों के हाल। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी और विषय पे चर्चा करने के लिए। राम राम।